ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रिंशदधिक-द्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और आज हम द्वितीया विभक्ति का अपवाद सूत्र करने वाले हैं। वो है यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी 239। इसको अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 2 और पाद नंबर 3 तृतीय पाद। इसमें अनभिहिते का अधिकार है पूरे के पूरे तृतीय पाद में, और उसमें हमारा ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कल हमने किया है और आज हम इसी का अपवाद सूत्र करने लगे हैं। वो है यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी। ठीक है, तो दो स्थानों पर यहाँ सप्तमी हो जाएगी। ये हम इस सूत्र से देखेंगे। तो ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, यहाँ से ये अनुवृत्ति आ रही है इतना हिस्सा, और यहाँ पर ये हमारा सूत्र है। इसका यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचनम, अधिकम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, च अव्यय ईश्वर वचनम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तत्र अव्यय और सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचनम। समास का विग्रह ईश्वर वचनम, ईश्वरस्य वचनम, ईश्वर वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास। क्योंकि पूर्व पद षष्ठी में है इसलिए षष्ठी हो गया, और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। वचनम जो है वो ईश्वर का वचन। वृत्ति यस्मात् अधिकम अर्थात जिससे अधिक, पहला। दूसरा यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका ईश्वर वचनम कहा गया है। कर्म प्रवचनीय ही युक्ते, तो कर्म प्रवचनीय जिनकी संज्ञा है, ऐसे शब्दों के द्वारा युक्त होने पर, योग होने पर, जुड़ने पर तत्र सप्तमी विभक्तिर भवति। तो कर्म प्रवचनीय शब्द हैं। अगर वो कर्म प्रवचनीय शब्द यस्य अधिकम इस अर्थ में है, या जिसका ईश्वर वचन है इस अर्थ में है, इस दो अर्थ वाले जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्द हैं, यदि उनसे योग होता है तो सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, इसके लिए हमको ये सूत्र हैं कर्म प्रवचनीय और उपोधिके च अधीश्वरे। इनको हम अष्टाध्यायी में देख लेते हैं, इन्हीं का यहाँ उल्लेख है। ये देखिए पहला अध्याय और उसका चौथा पाद है, और उसमें ये 53 प्राग ईश्वरात् निपाता, यहाँ से निपात का अधिकार आरंभ होता है जो 97 तक जाता है। इस निपात के अधिकार में 83 में कर्म प्रवचनीय की संज्ञा आरंभ होती है जो 98 तक जाती है, और इस कर्म प्रवचनीय के अंदर ही ये उपोधिकेच, उप अधिकेच अर्थात उप का प्रयोग जब अधिक अर्थ में होता है तो उसको उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और इसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है ये अधिरीश्वरे, तो अधि अगर ईश्वरे ईश्वर के अर्थ में प्रयोग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ पर इन्हीं दोनों सूत्रों का कहा गया है। तो ये द्वितीया अपवादो योगः, ये योग माने सूत्र। ये सूत्र जो है ये द्वितीया, पहले वाले से कहा गया था कि हर कर्म प्रवचनीय से युक्त होने पर द्वितीया हो रही है।
लेकिन ये सूत्र कह रहे हैं नहीं नहीं, ये दो स्थान जो हैं, ठीक है, उप और अधि, इन दोनों में सप्तमी होगी, द्वितीया नहीं होगी। देखें उदाहरणम, उपखार्याम द्रोणः। अब ये उपकर्म प्रवचनीय है और ये जो है अधिक अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो माने द्रोण खारी से अधिक है, माने खारी से अधिक है द्रोण, ठीक है। अब ये बड़ा ध्यान से देखना है, क्या कहा यहाँ पर, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है, तत्र सप्तमी। तो यहाँ द्रोण जो है वो खारी से अधिक है, ठीक है। तो अगर द्रोण खारी जिससे अधिक है तो खारी में सप्तमी होगी, द्रोण में नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो द्रोण खारी से, खारी में सप्तमी हुई, यस्मात् अधिकम। इसी प्रकार उपनिषके कार्षापणम। अब यहाँ पर कौन किससे अधिक है, तो हम कहेंगे निषक से अधिक है कार्षापण, माने कार्षापण निषक से अधिक है, ठीक है। तो जिससे अधिक है उसमें सप्तमी हो गई। ये बात समझ में आ गई, बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना, यस्मात् अधिकम। अब दूसरे में कहा गया यस्य च ईश्वर वचनम। अब यहाँ समझाया जाता है कि स्वस्वामिनोः द्वयोः अपि पर्यायेण सप्तमी विभक्ति भवति। अर्थात ये जो कहा गया यस्य च ईश्वर वचनम, इसमें दोनों स्वामी माने ईश्वर का, जहाँ ईश्वर का धन, और दूसरा है स्वामी के धन, धन का ईश्वर के क्रम में सप्तमी होती है। जैसे ये देखिए, अधि ब्रह्म दत्ते पंचालाः, तो अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त पांचालों के ईश्वर राजा हैं, माने पांचाल ब्रह्मदत्त के अधीन है, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए अधि ब्रह्मदत्ते माने ब्रह्मदत्त के अधीन है पांचाल, तो ईश्वर जो है, ईश्वर में सप्तमी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अधि पांचालेषु ब्रह्मदत्तः, ठीक है। अब ये स्वम है, धन है, अर्थात पांचालों पर ब्रह्मदत्त का राज है, पांचाल ब्रह्मदत्त का धन है, ठीक है। तो यहाँ पर बारी बारी, एक बार इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, स्वम में। तो पांचालों में ब्रह्मदत्त राजा हैं। इसी प्रकार और उदाहरण है, उपपरार्धे हरेः गुणाः। हरि के गुणों की संख्या एक परार्ध से भी अधिक है। ये परार्ध बहुत बड़ी संख्या होती है। अधिभुवि रामः, राम भूमि के स्वामी हैं। अधिरामे भूहु, भूमि राम के अधीन है, ठीक है। दोनों प्रकार से हो गया। इति सर्वम शिवम प्रणाम।